नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज चैनल में। आज है तारीख 31 मई 2024 दिन शुक्रवार। तो चलिए देखते हैं आज के बिहार की मुख्य व ताजा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पटना समेत 22 जिलों में आज लू का अलर्ट जारी। बिहार में 1 जून से बदलेगा मौसम। जी हां दोस्तों, बिहार में भीषण गर्मी और हीट वेव की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अगले 24 घंटे के भीतर दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में हीट वेव से राहत मिलने के आसार कम हैं। मौसम विभाग ने शुक्रवार को पटना समेत 22 जिलों में लू का चेतावनी जारी करी है। हालांकि 48 घंटे बाद राज्य में मौसम बदलने की संभावना है। 1 जून से बिहार के कई जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। बीते 24 घंटे के भीतर राज्य भर में लू की चपेट में आने से 8 लोग हो गई है। औरंगाबाद में बुधवार को सर्वाधिक तापमान 48 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक शुक्रवार को पटना, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई आदि में पटना समेत बिहार के जिलों में हॉट नाइट यानी उष्ण रात्रि की भी चेतावनी दी गई है। बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार थमा। जानिए कहां किनकी प्रतिष्ठा लगी दांव पर। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की ताकत की तीसरी बार अग्नि परीक्षा भी हो रही है। एक केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह और 3 पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, उपेंद्र कुशवाहा और रवि शंकर प्रसाद की जान संसद में है। और इसके साथ ही चर्चित भोजपुरी कलाकार पवन सिंह की भारतीय जनता पार्टी से की गई बगावत के बाद उनका राजनीतिक वजूद भी सवाल में है, क्योंकि यह लोकसभा चुनाव का 7वां चरण है। 7वें और अंतिम चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीटों पटना साहिब, पाटलिपुत्र, नालंदा, आरा, बक्सर, काराकट, सासाराम और जहानाबाद पर 1 जून को मतदान से पहले कल गुरुवार की शाम चुनाव प्रचार थम गया है। अंतिम चरण की 8 सीटों पर 16,634 मतदान केंद्र बनेंगे। इन केंद्रों पर 1,62,00,000 लोग वोटिंग करेंगे। 8 लोकसभा सीटों पर 134 प्रत्याशी चुनाव में उतर रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी व सांसद मनोज तिवारी ने किया रोड शो। भाजपा प्रत्याशी सीवेश राम के लिए मांगा वोट। जी हां, इस रोड शो में मंत्री नीरज कुमार बबलू एवं संतोष कुमार सिंह भी शामिल हुए। रोड शो के दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के 40 के सभी 40 सीटें जीत रहे हैं, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जहां 400 के आंकड़े को पार कर रहा है, वहीं बिहार के सभी 40 सीट पर एनडीए के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। सासाराम में भी भारी बढ़त के साथ चुनाव जीतने का उन्होंने दावा किया। चूंकि चुनाव प्रचार की समय समाप्त हो गई है, इसके कारण बीच में ही यह रोड शो को रोकना पड़ा। बताते चले कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज सासाराम लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी सीवेश राम के चुनाव प्रचार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, सांसद मनोज तिवारी, राजीव प्रताप रूडी, मंत्री बबलू कुमार, नीरज एवं संतोष सिंह सहित हजारों की संख्या में एनडीए के नेता और कार्यकर्ता रोड शो में शामिल हुए थे। बिहार में स्कूल बंद, फिर भी शिक्षकों को बिठाया जा रहा। के पाठक के शिक्षा विभाग पर बिफरे गिरिराज सिंह। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शिक्षकों एवं स्कूलों के मुद्दे पर बिहार शिक्षा विभाग पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर हमला बोलते हुए कहा है कि शिक्षा विभाग को रोबोट चला रहा है। राज्य में स्कूल बंद होने पर भी शिक्षकों को काम पर बिठाया जा रहा है। गिरिराज ने कहा कि ऐसा लगता है शिक्षा विभाग में कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें संवेदना हो। तुगलकी कानून चलाया जा रहा है, इससे राज्य सरकार की छवि को नुकसान हो रहा है। बता दें कि भीषण गर्मी के चलते बिहार के स्कूलों में 8 जून तक बच्चों की छुट्टियां कर दी गई हैं। गिरिराज सिंह ने नियोजित शिक्षकों की राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए ली जाने वाली दक्षता परीक्षा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर परीक्षा लेनी है तो IAS अफसरों की ली जाए। 16 से 17 साल काम कराने के बाद शिक्षकों की परीक्षा क्यों ली जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने पटना में बुधवार को मीडिया से बातचीत में ये बातें कही थी। पहले जेडीयू, फिर पवन सिंह, मीसा भारती, सबका प्रचार कर रहे हैं खेसारी लाल यादव। जी हां दोस्तों, बिहार के पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से महागठबंधन समर्थित आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती के पक्ष में आयोजित चुनावी कार्यक्रम में भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव पहुंचे। इस दौरान मंच पर मीसा भारती के दोनों भाई तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव मौजूद थे। दरअसल खेसारी लाल यादव इन दिनों में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले वाल्मीकि नगर लोकसभा
सीट से एनडीए गठबंधन के जेडीयू प्रत्याशी सुनील कुमार कुशवाहा के पक्ष में खेसारी लाल यादव प्रचार करने पहुंचे थे। इस बीच मंगलवार 28 मई को काराकट में निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह के लिए खेसारी लाल यादव ने वोट मांगा था। पवन सिंह के लिए वोट मांगने पहुंचे खेसारी लाल यादव ने कहा था कि जब राजनेता अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, जनता के विकास के कार्यों को नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम जैसे अभिनेता को चुनावी मैदान में कूदना पड़ रहा है। अगर जनता पवन सिंह को अपना आशीर्वाद देती है तो काराकट लोकसभा क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो सकेगा। राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की 75 हाजिरी अनिवार्य। जी हां दोस्तों, राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में चिकित्सक शिक्षकों, सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर को 75% बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अब बायोमेट्रिक हाजिरी के आधार पर ही उनको वेतन का भुगतान होगा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव शशांक शेखर सिन्हा ने सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्राचार्य और अधीक्षक को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल की ओर से चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निरीक्षण एवं मूल्यांकन विभिन्न स्तरों पर किया जा रहा है। इसमें एनएमसी की ओर से चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में चिकित्सकों की ABAC प्रणाली के तहत बायोमेट्रिक उपस्थिति 100% दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया गया है। MSR 2023 के नियमानुसार सभी फैकल्टी, सीनियर रेजिडेंट व ट्यूटर चिकित्सकों की 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। योगी आदित्यनाथ किम जोंग जैसे तेजस्वी ने यूपी सीएम पर कसा तंज, बीजेपी बाइडेन और पुतिन को भी बुला लें। जी हां दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी पर बड़ी जुबानी हमला किया है। उन्होंने सीएम योगी की तुलना नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से की है। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण के लिए बिहार में प्रचार का धुआंधार का दौर जारी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी की कई सभाएं पिछले दिनों बिहार में हुई हैं। मंगलवार को भी उन्होंने बिहार में चुनावी सभा को संबोधित किया था और कहा कि दिल्ली में राम भक्त राज करेंगे, न कि तालिबानी सरकार चलाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू यादव को मोहम्मद लालू प्रसाद कह दिया। इसे लेकर तेजस्वी ने जुबानी हमला किया। कहा कि बीजेपी चाहे तो रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन या अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी बिहार बुला ले। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री मोदी के बयानों पर भी बात रखी थी। बिहार के 13 विश्वविद्यालयों पर फिर संकट। के पाठक के विभाग ने इस वजह से कर दिया टाइट। बिहार के विश्वविद्यालयों के वित्तीय वर्ष 2024 से 25 का बजट स्वीकृति नहीं होने से संकट बढ़ गया है। शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के बजट प्रस्ताव की समीक्षा के लिए 15 से 29 मई तक अलग अलग बैठक बुलाई थी। इससे संबंधित विद्यालयों के कुलपति समेत अन्य पदाधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन इस बैठक में ईश्वर सिंह संस्कृत विवि दरभंगा को छोड़ कोई कुलपति नहीं आए। इस कारण बैठक ही नहीं ली गई और बजट को स्वीकृति नहीं मिली। के पाठक के विभाग ने बजट स्वीकृत कराने को लेकर ही बैठक बुलाई थी। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि बजट स्वीकृत नहीं होने के कारण ही वेतन, पेंशन समेत अन्य मद में राशि नहीं भेजी जा रही है। विभाग अब नए सिरे से नई तिथि तय कर फिर विश्वविद्यालयों की बैठक बुलाएगा ताकि उनके बजट की स्वीकृति दी जा सके। राशि के अभाव में विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षकों और शिक्षकोत्तर कर्मचारी हैं जिनका वेतन जनवरी से ही नहीं मिला है। 4 जून के बाद होगा खेला। नीतीश, उपेंद्र और चिराग को लेकर आरजेडी ने कर दिया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल ने दावा किया है कि 6 चरणों के चुनाव के बाद एनडीए के अंदर कलह शुरू हो चुकी है। आलम यह है कि भाजपा और जेडीयू के बीच भी दूरी बढ़ने लगी है। एनडीए की यह कलह 4 जून को परिणाम आने के बाद लोगों को दिखाई देने लगेगी। राजद प्रवक्ता चित्रंगन गगन ने गुरुवार को कहा कि पीएम के रोड शो में मुख्यमंत्री के हाथ में कमल का निशान पकड़ाए जाने के साथ ही बैनर से नीतीश कुमार की तस्वीर भी गायब कर दी गई है, जिस वजह से जेडीयू के अंदर काफी आक्रोश हो चुका है। उन्होंने कहा कि रोड शो के बाद नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ फिर कोई मंच नहीं साझा किया। दूसरी ओर भाजपा समर्थक मान रहे हैं कि जेडीयू समर्थकों ने भाजपा उम्मीदवारों के साथ विश्वासघात किया है। यही स्थिति लोजपा की भी है। पीएम मोदी ने शुरू की आध्यात्मिक यात्रा। अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पहुंचे विवेकानंद रोक मेमोरियल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पंजाब के होशियारपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस रैली को संबोधित करने के साथ ही पीएम मोदी ने अपने लोकसभा चुनाव अभियान का समापन कर दिया। चुनाव आयोग द्वारा 16 मार्च को जारी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में कुल 206 रैलियां और रोड शो जैसे जनसंपर्क कार्यक्रम किए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी अपनी चुनावी अभियान
अभियान के समापन के बाद कन्याकुमारी पहुंचे। यहां वह कन्याकुमारी के प्रतिष्ठित विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करेंगे। पीएम मोदी 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान मंडपन में ध्यान लगाते हुए दिखे गए। ध्यान में जाने से पहले उन्होंने यहां की प्रसिद्ध श्री भगवती अम्बर मंदिर में भी पूजा अर्चना की। पटना, मंगलुरु और मुजफ्फरपुर सिकंदराबाद के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, जानिए रूट और टाइमिंग। यात्रियों की सुविधा के लिए दानापुर, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते पटना और मंगलुरु सेंट्रल के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। गाड़ी संख्या 03243 पटना मंगलुरु सेंट्रल स्पेशल पटना से 1 जून 8:30 बजे खुलकर 4 जून को 7 बजे मंगलुरु सेंट्रल पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 03244 मंगलुरु सेंट्रल पटना स्पेशल मंगलुरु सेंट्रल से 4 जून को 8 बजे खुलकर 7 जून को 5:30 बजे मंगलुरु सेंट्रल पहुंचेगी। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।